बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। लम्हा व लम्हा बदलती सूरत हाल पर लम्हा व लम्हा आपको आगाही देने की कोशिश करता हूं। वजीर आज़म इमरान खान का सब्र जवाब दे गया। अब वजीर आज़म का दावा है बातें नहीं बल्कि पिटाई होगी। उन्होंने अपनी हिट लिस्ट पर को नशर कर दिया कि उनकी हिट लिस्ट पर 3 बड़े आदमी हैं जो अपनी खैर मनाएं। अपोजिशन की रहनुमाओं पर हिट लिस्ट के जिक्र के बाद अपोजिशन में हलचल मच गई कि वजीर आज़म कामयाब होने या नाकाम होने की सूरत में कौन कौन से धमाके कर सकते हैं। दूसरी तरफ अहम तरीन अदारों ने मुल्क में अमन व अमान कायम रखने के लिए हर सूरत फैसला कर लिया और किसी को भी गैर आईनी इक़दाम की इजाज़त ना देने का ख़त्मी फैसला करके मैसेज पहुंचा दिया गया तमाम पॉलिटिशियन को। दूसरी तरफ तरीन और जहांगीर तरीन ग्रुप और अलीम खां ग्रुप में मामला तय नहीं हो सके। आज अलीम खां इस वक्त लंदन में और कहा जा रहा है इतलात के मुताबिक वो जहांगीर तरीन ग्रुप और नवाज शरीफ से भी मुलाकात कर सकते हैं। दूसरी तरफ वजीर आला पंजाब इमरान खान की हुकूमत के खात्मे की वजह बन गए। पीटीआई में अक्सरियत ने बुज़दार के खिलाफ अलम बगावत कर दिया। इमरान खान सोचने पर मजबूर के अब वजीर आला बचाते बचाते पंजाब का मुझे अपनी हुकूमत दबाव पर लगानी पड़ गई है। नाज़रीन, ऐसे में आज अपोजिशन जमातों ने गवर्नर हाउस में वजीर आज़म तकरीर को जज्बाती और डेस्परेट करार दिया। उन्होंने कहा कि एक वजीर आज़म को ये गुफ्तगू जेब नहीं देती। वजीर आज़म अपने अंजाम से बचे, जबकि वजीर आज़म का एतमाद अग्रेसिव भी और हमला आवर भी है। दूसरी तरफ वजीर इत्तला फवाद चौधरी ने अपने वजीर आज़म की को फॉलो करते हुए कहा कि जल्द जल्द एतमाद लाएं। हमारे पास A179 है, 172 इन्हें पूरे करने हैं और ये पूरे कर ही नहीं सकते जितनी मर्जी ताकत लगा लें। हुकूमती लोगों का ये एतमाद अजीब खदशात पैदा कर रहा है कि क्या होने वाला है। नाज़रीन, तरीके अदम एतमाद अगर ताखीर का शिकार होती है तो अपोजिशन तरीके अदम एतमाद पर क्या क्या रास्ता अपनाएगी। स्पीकर, कौमी असम्बली, वजीर आज़म और वजीर आला पंजाब तमाम अपोजिशन की हिट लिस्ट पर है। तरीन ग्रुप का बड़ा फैसला मुल्क की सियासी हालात तब्दील कर लेगा। एक तरफ तो वजीर आज़म इमरान खान आज MKM से मिले और इस दौरान चौधरी शुजात हुसैन पहले मौलाना फजलुर रहमान से मिले, हुकूमत के इत्तेहादी, फिर आसफ अली जरदारी साहब से मिले। अब कहा जा रहा है कि MQM भी कल आसफ अली जरदारी से मिलने जा रही है। दूसरी तरफ आज सेनेट के इलेक्शन में PTI के 6 लोगों ने अपनी पार्टी के पॉलिसी के खिलाफ तो पीपल्स पार्टी को वोट दिया, जिससे उनके सेनेटर मुंतखब हो गए। नाज़रीन, लम्हा सूरत हाल ने पूरी कौम को चकरा के रख दिया है। इसमें एक अहम तरीन इजलास हुआ जिसमें यह फैसला किया गया किसी को भी गैर कानूनी गैर आईनी इकदाम करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ये फैसला कर लिया गया है। उन्होंने कहा है तमाम मामलात सियासी अंदाज में हल करें। और दूसरी तरफ एस्टेब्लिशमेंट ने वाशगाब पैगाम दे दिया, वो किसी की हुकूमत बनाने या गिराने के लिए कोई किरदार अदा नहीं करेंगे। वो मुल्क की हिफाजत के लिए और पाकिस्तान की इंच इंच और अवाम की हिफाजत के लिए अपनी जानो माल कुर्बान करने वाली फौज अब किसी के लिए बाइस्तेमाल नहीं होगी। और उन्होंने ये भी मैसेज दे दिया कि हुकूमत या अपोजिशन कोई गैर आईनी इक़दाम या जल्दबाजी का ऐसा फैसला ना करे जो उनके लिए पछतावे का बायस बन जाए। मावरा आइन किसी को इजाज़त नहीं दी जाएगी। नाज़रीन, दूसरी तरफ वज़ीर आज़म इमरान खान आज कराची में एक गवर्नर हाउस में जलसा कर रहे थे MQM की मुलाकात के बाद। MQM ने उस मुलाकात में वज़ीर आज़म का साथ ना देने का अंदिया दिया है, क्योंकि वज़ीर आज़म ने
मुलाकात करके निकले तो वो कल सुबह आसफ अली जरदारी से मुलाकात करने जा रहे हैं। वजीर आजम की आज की गुफ्तगू में इतने सख्त अल्फाज किए गए, वो न सिर्फ सियासतदान बल्कि किसी और को भी निशाना बनवाने का खौफनाक तरीका था। लगता है वजीर आजम के किसी नादान दोस्त ने इस तकरीर का मशवरा दिया था। गैर जानिबदार हलके इसको नामुनासिब अल्फाजों के इस्तेमाल से गुरेज करने का मशवरा दे रहे हैं। कप्तान की तैयारी क्या हुई? अदम एतमाद नाकाम बनाकर इनके पीछे जाऊंगा। उनका दावा है कि अदम एतमाद नाकाम बनाकर इनके पीछे जाऊंगा, इनको छोड़ूंगा नहीं। उन्होंने कहा कि मेरी दुआ थी कि अदम एतमाद पेश करे। एक तरफ वज़ीर आज़म कहते हैं कि उनके खिलाफ इंटरनेशनल साजिश है, दूसरी तरफ कह रहे हैं सारे चोर डाकू इकट्ठे होकर आ गए। उन्होंने अपनी हिट लिस्ट भी जारी कर दी कि अदम एतमाद के बाद, नाकाम करने के बाद, मैं आसफ अली जरदारी मेरे हिट निशाने पर है, मेरी बंदूक के निशाने पर है। दूसरा निशाना उन्होंने शहबाज शरीफ का ऐलान किया, अपनी फहरिस्त वादा की। और तीसरा उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान को कहा कि अदम एतमाद नाकाम करने के बाद ये मेरे निशाने से नहीं बनेंगे। उन्होंने अपनी हिट लिस्ट पब्लिक कर दी, जिस पर अपोजिशन में हलचल मच गई कि अगर ये अदम एतमाद नाकाम होती है तो वज़ीर आज़म पहले से ज़्यादा गुस्से में होंगे। नाज़रीन, वज़ीर आज़म पाकिस्तान जब MQM से मुलाकात निकले, इस दौरान पीड़ पगाड़ा ने उनसे मुलाकात करने से माजरत कर ली और मुख्तलिफ बहाने बना के कह दिया कि मैं मुलाकात नहीं करूँगा। ऐसी सूरत हाल जारी थी कि इमरान खान की तकरीर आज सारा दिन मीडिया पर गर्दिश करती रही। उनके अल्फाज, नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि मैं किसी भी कीमत पर अब अपोजिशन को नहीं छोड़ूंगा। उन्होंने एक लफ्ज़ सख्त तरीन का जो समझ से बाला, उन्होंने कहा हाथों की जंजीर अब खुल गई है। पहला हदफ आसफ अली जरदारी होंगे। क्या किसी वज़ीर आज़म को हाथों में जंजीर डाल के वज़ीर आज़म कहा जा सकता है? ये शायद वो जोश खताबत में कर गए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि मेरे हाथों में जो जंजीर बंधी हुई थी वो अब खुल जाएगी, खुल गई है, और मेरा पहला हदफ आसफ अली जरदारी होंगे जो काफ़ी अरसे से मेरी बंदूक के निशाने पर हैं। क्या वज़ीर आज़म कोई मावराए आइन भी काम कर सकते हैं? अदम एतमाद कामयाब नाकामी की सूरत में आज का उनका खताब जो गवर्नर हाउस में था वो अपोजिशन जमातों के अलावा और लोगों के लिए भी था। गवर्नर हाउस कराची में कारकुनों से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान ने खुली तरीके से अपोजिशन के औड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि सिंध के लोग डाकू जरदारी से चाहते हैं जान छुड़ानी और मैं इनको छुड़ा के दूंगा। वज़ीर आज़म ने जलसा के शुरका को कहा कि KCR मुबारकबाद पेश करते हैं। उन्होंने कहा कि मैं कराची को तमाम उनके हकूक दूंगा जो नहीं मिला। उन्होंने कहा कराची का पैकेज आहिस्ता आहिस्ता सबके सामने आता जाएगा और मुझे खुशी है कि पाकिस्तान की तारीख में इतना काम कराची में पहले कभी नहीं हुआ जो मैंने कर दिया। इस मौके पर वज़ीर आज़म इमरान खान नहायत अग्रेसिव थे। उन्होंने कहा पाकिस्तानियों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने पाकिस्तान की तारीख के सबसे ज़्यादा टैक्स हमारी हुकूमत में अदा किया, इसलिए हमने 10 रुपये पेट्रोल की कीमत में कमी की। वज़ीर आज़म ने इस मौके पर और गुफ्तगू करते हुए कुछ तल्ख बातें की। सारी बातें पेश करना वक्त की किल्लत की होगी। नाज़रीन, वज़ीर आज़म ने कहा, इनका कहना था कि अल्लाह का शुक्र है कि हमारा मुल्क अब सही सिमत में गामजन है और पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा टैक्स कलेक्शन किया है। उन्होंने इमरान खान ने कहा कि डाकुओं के गुलदस्ते को खौफ आने लग गया है कि यह हुकूमत हर मुश्किल से निकलती जा रही है। पहले बैंकरप्ट हुकूमत से मुल्क को बचाया, अब मैं इनको कोरोना और अब इन डाकू चोरों की बारी आ गई है। उन्होंने कारकुनों को मुखातिब करते हुए कहा कि इनका कहना था कि अपोजिशन ने अदम एतमाद की तहरीक असम्बली में दर्ज करवा दी है और मैं अपनी टीम को कह रहा था कि उन्होंने वो काम कर दिया है जो मैं चाहता था, वो मेरी दुआ थी और वो अपोजिशन को अब इसमें शिकस्त देंगे।
नाज़रीन, इस मौके पर उन्होंने कहा कि अल्लाह ने मेरी दुआ सुन ली है और मैंने ये दुआ कर रहा था कि किसी ना किसी तरह तरीके में एतमाद दर्ज करवाई जाए। इमरान खान ने दावा किया कि अपोजिशन सिर्फ इधर नहीं फंसेगी बल्कि कप्तान के अगले आगे की तैयारी भी की हुई है। जब हम इस तहरीक के खिलाफ जीतेंगे तो मैं रुकूंगा नहीं और मैं इनका पीछे पीछे जाऊंगा और इनको अंजाम तक पहुंचाऊंगा। इनमें काफी कुछ आ जाता है। नाज़रीन, वजीर आजम का कहना था कि इनका कहना है कि मेरे हाथ अब तक बंधे हुए थे, अब दुनिया के मसले में फंसे हुए थे, अब मेरे हाथ खुल गए हैं और अब मेरे हाथ इनके गिरोबाने पे होंगे। उन्होंने आसफ अली जरदारी को चोर, ठग, डाकू और मौलाना को बारे में भी सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए। नाज़रीन, वज़ीर आज़म का कहना था कि आसफ अली जरदारी पैसों की टोकरियाँ लेकर फिरते हैं और मुझे एक MNA ने बताया कि 20 करोड़ की ऑफर की है। मैंने कहा इनसे लेके गरीबों में बांट दो। वज़ीर आज़म का कहना था कि जरदारी तुम्हें नैब बुलाती है तो कमर दर्द हो जाती है। शहबाज शरीफ का नाम लेकर कहा कि दूसरी तरफ मकसूद चपड़ासी के जरिए करप्शन करने वाला शहबाज शरीफ भी बड़ा आजकल उछल रहा है और मैं इसको भी नहीं छोड़ूंगा। उन्होंने शहबाज शरीफ का नाम लिए बगैर कहा कि जूते पॉलिश करने वाला शोबाज वो भी आसफ अली जरदारी के साथ मिल गया है, क्योंकि इनको यकीन हो गया कि इनका वक्त आ गया है और अगले 3 महीने बाद तमाम लोग ये जेल में होंगे और तुम्हारे बेटे और दामाद से पैसे वापस लूंगा। आज इमरान खान साहब की तकरीर सख्ती। इमरान खान ने कहा कि इनके साथ डीजल भी मिल गया है, यानी कि मौलाना फजलुर ये चोर हैं जो 30 साल इस मुल्क का खून चूसते रहे और मैं इनके खून चूस कर मुल्क का लूटा हुआ मान लिया। उन्होंने फजलुर रहमान के हवाले से कहा कि मौलाना कहना गुनाह है। जब नैब इन्हें बुलाती है तो ये कहते हैं 2000 बंदे ले जाऊंगा। उन्होंने कहा मैं 1 लाख बंदा लेकर जाऊंगा। अदम एतमाद नाकाम करने के बाद समझ नहीं आती वजीर आजम अदारों से काम लेने के बाद नैब के बाहर 1 लाख बंदा लेकर क्यों जाएंगे। वजीर आजम ने इस मौके पर नाज़रीन अपोजिशन को आड़े हाथों लिया, जिस पर अपोजिशन ने शाजिया मरी, शेरी रहमान, मरियम और मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने वज़ीर आज़म के बयान को जज्बाती करार दिया और हालात के बरक्स करार दिया। उन्होंने कहा वज़ीर आज़म अपनी कश्ती डोलते हुए, अपनी हुकूमत जाते हुए अपने अल्फाजों पर कंट्रोल नहीं कर सके और इन्हें अपनी शिकस्त नज़र आ रही है। नाज़रीन, दूसरी तरफ जंगीर तरीन ग्रुप में रोज़ बरोज़ इजाफा होता जा रहा है। जो अलीम खां इस वक्त लंदन पहुंच चुके हैं और जंगीर तरीन से मुलाकात की कोशिश कर रहे हैं। पंजाब में इस वक्त रोज़ बरोज़ PTI के लोग हुकूमत के खिलाफ बगावत करते हुए नज़र आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि इमरान खान मशवरा कर रहे हैं कि क्या इस वक्त में अगर वो उस्मान बुज़दा वज़ीर आला पंजाब की कुर्बानी दे दें तो मरकज़ बच जाएगा। उन्हें ये इतला मिली है कि फिर भी मरकज़ नहीं बच सकता। नाज़रीन, इस बदलती सूरत हाल में ब्यूरोक्रेसी ने भी हुकूमत से अपना मुंह दूसरी तरफ कर लिया है और हुकूमती अहकामात को नज़रअंदाज करने शुरू कर दिए हैं। उनका कहना है कि मैं किसी भी एक तरफ तो वज़ीर आज़म ने यह कहा कि उनकी दुआ है, दूसरी तरफ वो खुद कह रहे हैं गैर मुल्की ताकतें हुकूमत गिराना चाहती है। उनका मतलब है कि मैंने अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कहा था तो वो अरबों रुपये पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर रहा है और रशिया का दौरा लगाया है। नाज़रीन, इस मौके पर फवाद चौधरी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अपोजिशन की आंखों में आंखें डालकर कहा कि मैं चैलेंज करता हूं, आप जल्द से जल्द अदम एतमाद लाएँ। आप 172 क्या 160 बंदे भी पूरे नहीं कर सकते। आने वाले दिनों में क्या होगा, क्या वज़ीर आज़म कोई बड़ा धमाका कर सकते हैं। कहा जा रहा है कि उसके सदेबाब के लिए भी इकदाम कर लिए गए हैं और अहम फैसला किया गया कि गैर आइनी इकदाम करना और टकराव और जलाओ गिराओ और मुल्क में नारगी फैलाने का किसी को भी इजाज़त नहीं दी जाएगी। अदम एतमाद कामयाब होती है या नाकाम, इसका फैसला तो असम्बली में जिस दिन वोटिंग होगी। दूसरी तरफ हुकूमत ने फैसला किया है कि PTI के नाराज़ अरकान जो अपोजिशन से मिल चुके हैं कि जब वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद होगा तो उनका वोट ताकत के जोर पर नहीं डालने दिया जाएगा और स्पीकर इसमें रोल अदा करेगा, जिससे असम्बली में लड़ाई झगड़े का खदशा है। जबकि अपोजिशन ने हिकमत अमली बना ली है कि वो हर सूरत में जो हुकूमती अरकान यानी कि PTI के अरकान उनके साथ मिले हैं
वो उनका वोट हर हाल में डलवाएंगे। दूसरी तरफ MQM और काफ लीग और बाप लीग आहिस्ता आहिस्ता तेवर बदलते हुए नजर आते हैं। ताहम आने वाले चंद दिन मुल्क की सियासत नहीं, मुल्क की अमन और तरक्की और खुशहाली की अक्कासी भी करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान की हक है कि वो अपोजिशन की अदम एतमाद की तहरीक नाकाम लाएं, लेकिन आइनी और कानूनी तरीके से। अपोजिशन ने इल्ज़ाम लगाया, हुकूमत ने इल्ज़ाम लगाया है कि उनके लोगों को पैसे दे के ख़रीदो फरोख्त की जा रही है, जबकि अपोजिशन का कह रहा है कि उनके लोगों को बुलाकर वजारतें और बड़े बड़ी ऑफरें की जा रही हैं। सियासत में करप्शन और दबाव से हमेशा बदमज़गी और हालात अमन तबाह होता है। पुरअमन एहतजाज और पुरअमन सियासी जदोजहद ही जमहूरियत की मजबूती की निशानी है। पाकिस्तान जिंदाबाद।